हेलो माय चैंपियंस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है विश्वंबर। मैंने कैट सेगमेंट में 7+ इयर्स एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ एंड खुद कैट में 2024 99.37 परसेंटाइल, कैट 2023 में 99.23 परसेंटाइल लेके बैठा। सो हिंकोरा इंस्टीट्यूट जो वडोदरा में है, इस बार सबसे कुछ अलग करेंगे और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो व्हाट, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करते हैं, एमबीए करते हैं और एमबीए करने के लिए वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है आपको ही पता है, कैट, सीनेट, एमएस, स्नैप, जेट, जो भी ये एग्जाम्स आप देते हो। बट 98% जो स्टूडेंट है उनको ये आइडिया नहीं होता कि कॉलेज का डिमांड क्या है। मोस्टली कॉलेज क्या कैट के रिजल्ट पे ही है? क्या मोस्टली कॉलेज ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू प्लस कैट रिजल्ट, या मोस्टली कॉलेज ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू प्लस कैट रिजल्ट प्लस एकेडमिक रिजल्ट? इट इज इम्पोर्टेंट टू अस कि विच कॉलेज आर डिमांडिंग व्हाट। सो थिंकोरा लेके आई है KYC, नो योर कॉलेज सीरीज। सो केवाईसी सीरीज में हम हर एक कॉलेज को अच्छे से जानेंगे, हर एक कॉलेज के बारे में जानेंगे, उसकी एकेडमिक कैसी है, वहाँ पे कितनी सीट है, उसका कितना प्लेसमेंट मिलता है, ये सब आप जानेंगे। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। और वी आर नाउ इन गुजरात and we are located at Vadodara. So nearest university is Nirma University. So KYC सीरीज का फर्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो निर्मा यूनिवर्सिटी में आ रहा है। निर्मा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट टॉप 50 में जो आता है ना कॉलेज, टॉप बी कॉलेज, उसमें कौन आता है? निर्मा, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी करवाती है एंड मास्टर भी करवाती है। लाइक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मीन्स बैचलर प्लस मास्टर। क्लियर हुआ? मीन्स आप चाहते हो मैनेजमेंट करना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो आपके लिए निर्मा भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नो अबाउट द निर्मा यूनिवर्सिटी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल निर्मा यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो यहाँ हम देखेंगे कैसा कैंपस है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, ये कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि निर्मा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है। निर्मा यूनिवर्सिटी जो है आपका अहमदाबाद में, located in Ahmedabad, Gujarat, and established in 1996. Established in 1996, and there is a institute in which we can do architect, commerce, design, law, management, pharmacy, science, technology, faculty of doctoral studies and research, international studies also. But today we will discuss about the management exams. So there are two types of exams. First, IPMET. Second is CAT, which is accepted by Nirma University. Is it clear? Now मैं आगे बढ़ता हूँ और इस इंस्टीट्यूट के रैंकिंग के बारे में बताता हूँ। आप यदि ऑल ओवर देखोगे तो 53 रैंक इधर है, 21 ये है, 24, 16, 35, 36। एवरेज की मैं बात करूँ तो टॉप 30 में ही आ जाती है। किसमें आती है? टॉप 30 में। टॉप 30 बी स्कूल का मतलब है जब आप यहाँ से मैनेजमेंट करोगे, जब यहाँ से आप लाइक एमबीए फाइनल करोगे, देन योर एवरेज प्लेसमेंट विल बी 16 to 17 lakh। कितना? 16 to 17, 17। And the past year the highest package has approx 670 lakh, 60 to 70, 6070 lakh per annum। Then it is the, we can say it is the best university for us। if you are decided कि MBA करना है मुझे, then आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ एकेडमिक की तरफ। तो मैं आपको बता दूं एकेडमिक प्रोग्राम में आप बीबीए कर सकते हो, यहाँ से एमबीए कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, बीबीए ऑनर्स भी आप कर सकते हो यहाँ से। क्लियर? बीकॉम, ये सब सारी चीजें वही लिखी हुई है। मुझे चलना है आईपी मेट के लिए। मुझे कहाँ जाना है? आईपी मेट के लिए। तो अब मैं चल रहा हूँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए प्लस एमबीए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट इज बीबीए प्लस एमबीए। ये जो है 5 ईयर का है। कितने का ये? 5 ईयर्स का है। कितने का ये?
5 इयर्स का है, जिसमें 3 इयर्स आप बीबीए करोगे एंड 2 इयर्स फॉर एमबीए। 3 इयर्स बीबीए एंड 2 इयर्स क्या रहेगा आपका एमबीए। यदि मैं बात करूं इस चीज की, तो 3 इयर्स के बाद इफ प्लान कर रहे हो आप कि मुझे यहां से एमबीए नहीं करना, कुछ बच्चों का होता है लाइक बच्चे आईपी मेट के एग्जाम देते हैं, जब इंदौर जाते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स मैनी स्टूडेंट डिसाइड कि नहीं यार अब यहाँ से मैनेजमेंट नहीं करने, किसी और जगह से करते हैं। तो आप कर सकते हो, आप चाहो तो 3 इयर्स के बाद आप यहाँ से अलग से एमबीए कर सकते हो। बीबी आपने यूनिवर्सिटी से किया, निर्मा यूनिवर्सिटी से, एमबीए आप कहाँ से करोगे, किसी अदर यूनिवर्सिटी से, डिपेंड्स ऑन यू। इफ आप चाहते हो कि 5 इयर्स यही करना तो दैट्स बेस्ट फॉर यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, तो यहाँ कुछ बेनिफिट मिलने वाली है आपको, वो बेनिफिट मैं बताऊंगा, और स्पेशली जो गुजरात स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए बेस्ट, उनके लिए बेस्ट है। और वो कैसे, आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा, एट द लास्ट आप रहोगे, देन आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट है आपके लिए। इज इट क्लियर? नाउ इसकी जो फॉर्म है 4 फेब से स्टार्ट हो चुकी है। इफ यू आर आउट ऑफ गुजरात तो आप फॉर्म भर सकते हो, बट यू आर फ्रॉम गुजरात स्टेट, सो आप क्या करोगे, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ योर 12th रिजल्ट, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ योर 12th रिजल्ट, तो उसके बाद भी आप फॉर्म फिल करोगे। इज इट क्लियर? यहाँ खुद लिखा गया निर्मा एप्लीकेशन फॉर गुजरात कैटेगरी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एचएससी रिजल्ट, एचएससी मतलब 12th। इज इट क्लियर? इफ यू आर एनआरआई तो आपके लिए 4 फेब से भी चालू हो गया, एनआरआई मतलब आपको पता ही है। अब मैं आगे भी मैं बात करूं आपके, सो ऑल इंडिया कैटेगरी सीट की बात करो, यदि मैं ऑल ओवर सीट की मैं बात करता हूँ, 240 सीट्स आर इन निर्मा फॉर आईपीएम, फॉर आईपीएम। इन दिस 156 for all India category, for all India category, and 48 seats are for Gujarat student, for Gujarat state student, and 36 for NRI, 36 for NRI। सो आप समझ रहे हो कि गुजरात वाले बच्चों के लिए कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है ये। नाउ एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। एलिजिबिलिटी मींस इफ यू आर इन 12th एंड आपके 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, तो 60%, 60%, 60% आपके होने चाहिए, 60% आपके होने चाहिए 12th में, प्लस आईपी मेट देना पड़ेगा आपको। आईपी मेट का एग्जाम आता है जो 10th मई को आने वाली है इस ईयर, और मोस्टली हर एक साल मई में ही रहता है, हर एक साल कब रहता है, मई में ही रहता है। सो आईपी मेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आईपी मेट एग्जाम के बाद ही आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कम से कम ये तो होनी चाहिए। बट यू आर फ्रॉम गुजरात स्टेट, देन आईपी मेट इज नॉट कंपल्सरी। मीन्स गुजरात स्टेट से हो तो आपको 12th में कितने लाने हैं, 90% मिनिमम। आप 12th बोर्ड में 90% लाते हो तो आप ऑलरेडी निर्मा में जा सकते हो विदाउट आईपी नेट एग्जाम दिए हुए। दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू, यू मीन्स गुजरात स्टेट स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? एनआरआई हो तो सेम 12th में आपको क्या देना पड़ेगा, 60% आपके होने चाहिए। 12th में क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? यदि मैं चलूं आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करूं, अब जानते हैं क्या वेटेज है। लाइक आपने आईपी मेट तो दे दिया, आपने आईपी मेट तो दे दिया है, बट क्या आईपी मेट देने से ही सब कुछ होता है? नहीं, मैंने बताया था ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज 98% स्टूडेंट, दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। उनको ये पता है कि नहीं एग्जाम देना है, सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन ऑफर लेटर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। सो आईपी मेट का 50% ही वेटेज होता है। आईपी मेट का कितना होता है, 50%। मीन्स आईपी मेट इंदौर आपने दिया है, आईपी मेट इंदौर आपने दिया है एग्जाम, तो यहाँ होता है 360 मार्क्स टोटल,
इसका आपका 50% ही मार्क्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा, दैट इज 180, दैट इज 180 मार्क्स. So remaining 50% is what? 30% is personal interview. आपका इंटरव्यू होगा आफ्टर द एग्जाम्स, एंड 20% एकेडमिक एकेडमिक परफॉर्मेंस. एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स लाइक आपके 10th में क्या रिजल्ट रहा है, 12th में क्या रिजल्ट है, उस पर भी आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है. और आप चाहते हो कि आपका परसेंटेज कितना है, उस पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा. सो आप कमेंट करो. सो आप कमेंट करो, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे. मीन्स आपके यदि 80% है 12th में, तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 90% है 12th में, तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे. डू यू वांट टू नो, देन कमेंट. इज इट क्लियर. इफ आप गुजरात स्टेट से हो, गुजरात स्टेट से हो, मीन्स 70% आपके बोर्ड का, मीन्स आपने 90% लाया है, 90% आपके हैं मार्क्स टोटल, तो 90% ऑफ 70% मतलब ये 60% ही लेगा. और 30% इंटरव्यू, 30% इंटरव्यू मतलब आपके लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खत्म हो गया. एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्या हो गया, खत्म. ये बेनिफिट है गुजरात के बच्चों के लिए, जो मोस्टली किसी को नहीं पता होता है, इसलिए थिंकोरा लेके आई है ये चीज. इज इट क्लियर. अब यदि मैं बात करूं इन सबों से हटके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा आईपी मैट में सिलेबस क्या होता है, ये सब शायद मुझे लगता है आइडिया होगा, नहीं होगा तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम बताएंगे कौन से एग्जाम का क्या सिलेबस है, इसके लिए कितने मार्क्स के होते हैं. मैंने बताया था प्लेसमेंट की बात, और मैंने ये भी बताया टॉप 30 कॉलेज में मैं इसको कंसीडर करता हूँ अकॉर्डिंग टू मी. व्हाई, बिकॉज 100% प्लेसमेंट इन 100% प्लेसमेंट इन 2024-2025, और हाईएस्ट सैलरी 70 लाख पर एनम. मैंने आपको बोला था 70 लाख हाईएस्ट. सुन के अच्छा लगा, ऐसे सुन के सबको अच्छा लगता है, मुझे तो स्पेशली अच्छा लगता है. ठीक है. 50 एवरेज सैलरी कितनी गई है, मीन्स जो रैंक होते हैं, लाइक मैंने आपको क्या बताया, 240 स्टूडेंट है, 240 स्टूडेंट है, ठीक है. तो जो टॉप 50 जो होते हैं रैंक में, उनकी एवरेज कितनी पैकेज है, 70. फिर जो टॉप 100 है उसका कितना, 40. और ऑल ओवर यदि एवरेज की बात करें तो कितना जा रहा है, 11 लाख. 11 लाख मीन्स आप यदि निर्मा यूनिवर्सिटी में इंटर करते हो और आप पढ़ना चालू करते हो, आफ्टर द 5 ईयर 11 लाख पर मंथ, सॉरी 11 लाख पर ईयर आप कमाओगे, मीन्स अप्रोक्स 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ. और 1 लाख मतलब आपको भी समझ में आता हो कितना होता है. क्लियर. मीन्स निर्मा यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा होगा कि कैसा है आपके लिए, निर्मा यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा कैसा है. बात तो आगे, बात अब ऐसी है कि सर पैसे तो आएंगे, फिर पैसे लगेंगे. मीन्स फी क्या है, फी क्या है. सो फी 3,89,000, 3,89,000 per annum if you are NRI, then 51506650. And there is a noticeable point, that is the examination fee and reading materials will be charged separately. वो अलग से चार्ज आपको लगेंगे. क्लियर है ये पॉइंट, हाँ या ना. अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दैट इज द स्कॉलरशिप. दैट इज द स्कॉलरशिप. और आपको स्कॉलरशिप दो लेवल पे मिलती है. फर्स्ट मेरिट स्कॉलरशिप, सेकंड मेरिट द मींस स्कॉलरशिप. इसमें ऐसा होता है कि टॉप 5, टॉप 8, टॉप 10 बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है. लाइक आप इकोनॉमी से वीक हो, तो आपको वो दिखाना पड़ता है कि यस आप पढ़ने वाले बच्चे, इसके लिए तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप. एंड उस चीज को, स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए ना, यूनिवर्सिटी में आपको पर ईयर जो सीजीपीए है वो क्या रहेगा, 7 का सीजीपीए रहेगा. वो सीजीपीए किसका रहेगा, 7 का रहेगा. ये भी आपको मेंटेन करना है. फिर आपको क्या मेंटेन करना रहता है कि आपकी जो कैरेक्टर है, लाइक आपकी मतलब एक सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेज के थ्रू आपको दिया जाता है कि हाँ इसका अभी तक सब कुछ क्या है, अच्छा है. मीन्स आप कॉलेज में बदमाशी नहीं कर रहे हो, हाँ कॉलेज में जो टीचर बोल रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उस पर आप फॉलो भी करते हो, देन वो भी आपको रखना पड़ेगा. मीन्स मेरे अकॉर्डिंग मेंटेन में रहना पड़ेगा. हाँ मेंटेन में रहना पड़ेगा. इज इट क्लियर. जब आप मेंटेन बन करके रहोगे वहां पे, तो स्कॉलरशिप कंटिन्यू मिलती जाएगी आपको.
और स्कॉलरशिप 1,50,000, 1,00,000, फिर तीसरा 50,000। ये 3 टाइप्स में भी रहते हैं। टॉप 6, टॉप 8, टॉप 10 ऐसे करके कैटेगरीज डिवाइड रहती है, उस अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। इज इट क्लियर? अब यदि मैं बात करूं आगे स्कॉलरशिप, सो आईपी मेट के लिए इन शॉर्ट मैं यदि बताऊं आपको, इन शॉर्ट यदि मैं बताऊं, if you want to do IP Met from Nirma University, then first of all, if you are out of Vadodara, sorry, if you are out of Gujarat, then you have to give entrance exam, that is IP Met. Second, 12th, 60% marks. It's your eligibility. If you are in Gujarat, so in 12th, your marks minimum 90%. Minimum 90%. Is it clear? Yes या no? Now, अब आप चाहते हो कि मुझे MBA करना है from Nirma University. If you want to do MBA from Nirma University, then there is a condition. If you are from India, then you have to do, you have to give entrance exam, that is the CAT. And if you are from NRI, then you have to give exam, that is the GMAT. These two exams are accepted by Nirma University. Is it clear? Yes or no? So MBA means Master of Business Administration. Master of Business Administration, that is the MBA, और ये 2 years का कोर्स है। कितने का? 2 years का कोर्स है। कितने का? 2 years कोर्स है। अब यदि मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस निर्मा यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इफ आप MBA कर रहे हो तो 180 सीट है। कितना है? 180 सीट। टोटल कितने हैं? 180 सीट, जिसमें HRM के लिए भी 18 सीट है, NRI के लिए 45 और HRM के लिए NRI के लिए 5 सीट है। गुजरात स्टेट कोटा, ये कोटा गुजरातियों को बहुत मिलता है, गुजरात स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है। उनके लिए स्पेशल क्या है? 75 और 7 क्या है? HRM। If all our seat की यदि मैं बात करूं, if you want to do MBA, then there are 300 seats in Nirma University and 30 seats for HRM. ये कम नहीं है। और आप चाहते हो कि ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या देना है? कैट एग्जाम देना। क्या देना है आपको? कैट एग्जाम देने हैं। और कैट एग्जाम्स में कितने परसेंटाइल चाहिए जो आपका निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए? सो वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। बैचलर डिग्री में आपको कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए बैचलर डिग्री में। क्लियर है? 50% होना ही होना चाहिए। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लाइक कि हम लेट्स सपोज कि हम अभी TY में, वी आर इन TY एंड TY में फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करते हैं, बट TY का रिजल्ट नहीं आता। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके TY में 50% तो होने ही चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड आपका क्या कंडीशन है? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो मैंने मेंशन किया था, कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट आपको देना पड़ेगा। और NRI हो तो आपको GMAT देना पड़ेगा। Means if you want to pursue MBA from Nirma University, then you have to be CAT plus 50% in graduation. बैचलर डिग्री में कितने होने चाहिए? बैचलर डिग्री में कितने होने चाहिए आपके? 50% होने चाहिए। अब यदि मैं बात करूं इसकी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता दे रहा हूं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जो कैट या GMAT। फिर इसके बाद थीम डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन, ये आपने पहली बार सुना होगा, आपने पहली बार सुना होगा, बट इट इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन है, GD इसको हम बोलते हैं। कैट सेगमेंट में इसको हम क्या बोलते हैं? GD बोलते हैं। इसी को निर्मा यूनिवर्सिटी क्या होता है? थीम डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन। लाइक एक थीम दे देगा, उस पर आपको बोलने हैं, उस पर प्रेजेंटेशन देना है। दैट इज द नथिंग, इट इज अ GD, ग्रुप डिस्कशन। एंड थर्ड वन इज पर्सनल इंटरव्यू। थर्ड वन इज पर्सनल इंटरव्यू,
And fourth is academic performance and relevant work experience. Like इफ आप टीवाई में हो, टीवाई में नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर दे तो जो गैप बढ़ता है उस गैप को भी आपको बताना पड़ेगा। लाइक कि 1 ईयर गैप है तो एज यदि वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग जो होता है ना वो आपको अच्छी रखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए। क्लियर है यहाँ पर? ओवरऑल मैंने क्या बोला, प्रोफाइल एंड डाइवर्सिटी फैक्टर भी होता है यहाँ पे। प्रोफाइल क्या बोला मैंने, ओवरऑल प्रोफाइल एंड डाइवर्सिटी भी होता है। क्लियर? सो आपको पता चल गया कि इसमें क्या है, निर्मा यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या है। अब यदि मैं बात करूं, सेम चीज मैंने बताया था कि इफ आप एमबीए कर रहे हो तो पैकेज वही है, 70 लाख गया है हाईएस्ट पैकेज एंड 17 गया है एवरेज, 11 तो एवरेज ही है निर्मा यूनिवर्सिटी से। अब फी की यदि मैं बात करूं, चलो भैया पैसे तो बहुत दिखा दिए सर, फी बता दो कितना लगेगा। तो फी जो है आपका, फी जो है वो टोटल लगता है आपको ऑल ओवर यदि देखो तो 6,40,000, 6,40,000 जो गवर्नमेंट के थ्रू है। आप यदि 6,40,000 ये लगेगा, हॉस्टल फी 94,400 एंड 15,000 जो हो वो लगेगा स्टूडेंट डेवलपमेंट एडवांस के लिए, 11,000 आपके एग्जाम का जो आया वो ऑल ओवर यदि मैं बात करूं तो ये हो गया कितना, 6 7 750 अप्रॉक्स, 750 अप्रॉक्स मतलब 7,50,000 अप्रॉक्स आपका क्या रहेगा पर एनुअल, मीन्स 50 लाख, 15 लाख के आसपास में आपको लगेंगे। यहाँ से मतलब मैं बोलूं तो 50 लाख आपके फी लगेंगे ऑल ओवर 2 ईयर्स। बट देर इज अ कंडीशन, देर इज ऑल्सो स्कॉलरशिप, यहाँ भी स्कॉलरशिप है। बट यहाँ 3 कैटेगरी में स्कॉलरशिप, एक नहीं दो नहीं 3 कैटेगरी में स्कॉलरशिप है। 3 कैटेगरीज जिसमें आपको दिखाता हूं मैं। ये स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ये स्कॉलरशिप बहुत सारे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे लेता है कैटेगरी, फिर वही मेरिट फ्रॉम मींस बेसिस, स्कॉलरशिप फॉर कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। एजुकेशन लोन पोर्टल बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट, मतलब आप यहाँ से लोन लेते हो अपने स्टडी के लिए तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप की जो मिनिमम रहती है, मिनिमम रहता है 1 लाख, मिनिमम कितना रहता है 1 लाख रहता है, मिनिमम कितना रहता है 1 लाख। तो आप खुद सोचो 15 लाख था और 15 लाख में 1 लाख भी लेस होते हैं तो 2 ईयर्स में कितने हुए, 2 लाख लेस मतलब 13 लाख, 13 लाख मिलेगा आपको। फिर 13 लाख आपको क्या करने पड़ेंगे, लोन लेने पड़ेंगे, आप खुद दे सकते हो। ठीक है? अब यदि मैं बात करूं आगे, हाँ इतना ही था। अब मैं बताता हूं कैट में कितना परसेंटाइल आता है, जो मोस्टली किसी बच्चे को नहीं पता है। निर्मा यूनिवर्सिटी ने खुद वेबसाइट पे मेंशन किया है 81, 81 मतलब 81, 81 मतलब 81, 81 परसेंटाइल आप लाते हो, 81 परसेंटाइल आप लाते हो मीन्स कैट का रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। देन आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए एंड एकेडमिक प्रोफाइलिंग चेक करना। होप आप लोग को निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता होगा, कुछ चीजें छोटी होगी कुछ चीजें बाकी होंगी। लाइक एंट्रेंस एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं क्या क्या आते हैं उसकी भी एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज पे भी हम इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।